में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्तान में तबलीगी जमात के मेंबरान में कोरोना वायरस की तस्दीक का मामला। तबलीगी जमात के 22 सरकार ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। मुल्तान न्यू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जेर इलाज 24 कोरोना के मरीजों में 22 मरीजों की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक तमाम मरीजों के आज दोबारा टेस्ट कराए जाएंगे। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक 24 घंटों में दूसरी नेगेटिव रिपोर्ट आने पर मरीजों को डिस्चार्ज करने का फैसला किया जाएगा। अब्दाली मस्जिद करंटीना और शुजाबाद से 24 अफराद को कोरोना पॉजिटिव आने पर 2 हफ्ते कबल न्यू DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया था। और रहीमिया खान में जेर इलाज कोरोना वायरस के मरीजों की सेहतयाबी की अच्छी खबर है। कोरोना वायरस के जेर इलाज 10 मजीद मरीजों में कोरोना वायरस का पहला टेस्ट मंफी आ गया। पहला टेस्ट मंफी आने वालों की तादाद 13 हो गई। रहीमिया खान में 770 टेस्ट मंफी आ चुके हैं। रहीमिया खान में 113 मरीज कोरोना वायरस के जेर इलाज हैं। कोरोना वायरस के मरीज तेजी से सेहतमंद हो रहे हैं। मुतासरा मरीज सेहतमंद होने पर 36 मरीजों के नमूने पहले टेस्ट के लिए भिजवाए गए थे, जिनमें से 10 मजीद मरीजों के नमूने मंफी आ चुके हैं। सेहतमंद होने वाले मरीजों की तादाद 13 हो गई है। 72 घंटे मुकम्मल होने के बाद पहली रिपोर्ट मंफी आने वाले मरीजों का दूसरा नमूना टेस्ट के लिए भिजवाया जाएगा। कोरोना वायरस का शिकार मरीजों की दूसरी रिपोर्ट मंफी आने पर उन्हें घर शिफ्ट कर दिया जाएगा। रहीमिया खान में कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों में भी कोरोना वायरस की रिपोर्ट मंफी आ रही है। कोरोना वायरस की तशखीस के लिए मरीजों के 1316 नमूने भिजवाए गए हैं, जिनमें से 770 की तस्दीक नहीं हुई। अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब का कोरोना का मुकाबला करने वाले डॉक्टर्स के हवाले से ट्वीट। डीडी खान में कोरोना से मुतासरा 12 डॉक्टर सेहतियाब हो गए। मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल के 27 में से 26 डॉक्टर मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं, ऐसा उस्मान बुज़दार का कहना है। उन्होंने कहा कि फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले वर्कर्स को सलाम पेश करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अप्रैल से हर महीने उन्हें डबल तनख्वाह दी जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कोरोना का मुकाबला करने वाले डॉक्टर के हवाले से ट्वीट की। डीजी खान में कोरोना से मुतासरा 12 डॉक्टर सेहतयाब हो गए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मुल्तान निश्तर अस्पताल के 27 में से 26 डॉक्टर मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्तान से ही आपको बताएंगे जहां पर PHA के मुलाजमीन कोरोना फंड में 1 या 2 दिन की तनख्वाह जमा करवाएंगे। 700 से ज्यादा मुलाजमीन वज़ीर-ए-आला कोरोना फंड में तनख्वाहें जमा करवाएंगे। 1 से 16वें ग्रेड के मुलाजमीन 1 दिन की तनख्वाह जमा करवाएंगे, जबकि 17वें ग्रेड से ज्यादा के अफसरान 2 दिन की तनख्वाहें जमा करवाएंगे। आपको बताएं कि PHA मुलाजमीन माह अप्रैल की तनख्वाहों से फंड जमा करवाएंगे। आपको अहम खबर से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के मुलाजमीन कोरोना फंड में 1 या 2 दिन की तनख्वाहें जमा करवाएंगे। 700 से ज्यादा मुलाजमीन वज़ीर-ए-आला कोरोना फंड में अपनी तनख्वाहें जमा करवाएंगे। इस सिलसिले में 1 से 16वें ग्रेड के मुलाजमीन 1 दिन की तनख्वाह जमा करवाएंगे, जबकि 17वें ग्रेड से ज्यादा के अफसरान अपनी 2 दिन की तनख्वाह कोरोना फंड में जमा करवाएंगे। बात करेंगे लॉकडाउन की। लॉकडाउन और दफा 144 के नफाज का 30वां रोज है। बहावलपुर में शाहराहों पर ट्रैफिक का रश मामूल से भी बढ़ने लगा। शहर में पंजाब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नाकाबंदी जारी है। डबल सवारी और बिलावजह घर से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां एक बार फिर तेज कर दी गई हैं। नाकाबंदियों पर गाड़ियां और मोटरसाइकिल बंद करने के साथ साथ जुर्माने आयद करने का सिलसिला भी जारी है। लॉकडाउन के दौरान 8000 के करीब गाड़ियां और मोटरसाइकिल बंद किए गए, जबकि 18 लाख के करीब जुर्माने भी आयद किए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि मौसम गर्मा की आमद है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के सबब रूम एयर कूलर्स की खसे बनाने का काम करने वाले अफराद भी परेशान हैं। उनका कहना है कि ग्राहकों की कमी से इनकार और कारोबार बंद पड़ा है, जिससे परेशानी का सामना है। हमें रिपोर्ट करेंगी सुहेरा तारिक। कोरोना की वजह से कारोबार दुकानें बंद पड़ी है, लोग बाहर नहीं निकलते हैं, कारोबार है नहीं हमारा, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता है हमारा। कारीगरों का कहना है कि दिन भर फारिग बैठकर घर चले जाते हैं। ये काम का सीजन है, मगर लोग घर से बाहर ही नहीं आ रहे। पहले दिन के 600-700 कमाई होती थी, मगर लॉकडाउन की वजह से 100 रुपए कमाना भी मुश्किल है। पहले तो हमारी 300-400-500 की दिहाड़ी बन जाती थी, अब बहुत मुश्किल से काम आ रहा है आजकल। हाँ जी। इनका मजीद कहना है कि काम ना होने की वजह से कारीगरों की तादाद भी कम है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान।
कोरोना खजूरों की खरीदो फरोख्त पर भी असरअंदाज हो गया। ईरान और सऊदीया से तिजारत ना होने के बायस खजूरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। मार्केट में 150 रुपए किलो फरोख्त होने वाली खजूर 300 रुपए फी किलो तक बिकने लगी। बहावलपुर में लॉकडाउन के बायस आलमी तिजारत बंद है। बहावलपुर में खजूर की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया। 6,000 रुपए मन फरोख्त होने वाली खजूर की कीमत 12,000 रुपए तक पहुंच गई। बॉर्डर बंद होने से ईरान और बसरा से आने वाली खजूर के दाम में बेपनाह इजाफा हो गया। सऊदीया के साथ तिजारत बंद होने के बायस अजवा और कलमा खजूर भी मार्केट में दस्तयाब नहीं, जबकि दुकानदारों का कहना है कि गुज़श्ता माह रमजान में हमने 10,000 कार्टन खजूर फरोख्त की थी। इस दफा गोदामों में माल नहीं, जिसकी वजह से सिर्फ 1,000 कार्टन ही मिल सका है। खजूर की सप्लाई बंद होने की वजह से निर्खों में इजाफा हुआ है। आपको बताएं कि मसाजिद और इमाम बारगाहों में नमाज तरावी के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। DC आमिर खटक का तमाम ACs को अपने एरियाज में उलमा से राब्ते का हुक्म जारी कर दिया गया। उलमाए कराम और मसाजिद कमेटियों के मेंबरान को SOPs बारे आगाही देने की हिदायत की गई। मसाजिद और इमाम बारगाहों से कालीन और दरियां हटाकर फर्श पर नमाज पढ़ी जाए। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। मसाजिद और इमाम बारगाहों के सहन में नमाज तरावी अदा करने को तरजीह दी जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं। DC आमिर खटक ने SOPs जारी कर दिए हैं मसाजिद और इमाम बारगाहों में नमाज तरावी को लेकर। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करते चले। भावलपुर में कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी की सरबराही में इजलास हुआ है। माह सियाम में इंतजाम से मुतालिक डिवीजन भर के उलमा कराम ने ब्रीफिंग दी। इबादत गाहों में नमाज तरावी का एहतमाम किया जाएगा। मसाजिद और इमाम बारगाहों में कलीन या दरियां नहीं बिछाई जाएंगी। साफ फर्श पर नमाज पढ़ी जाएगी, ऐसा कमिश्नर भावलपुर डिवीजन आसिफ इकबाल चौधरी का कहना है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने सरकारी स्कूलों के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं। सूबा भर के 48,000 स्कूलों के लिए 3 अरब के फंड्स जारी किए गए हैं। मुल्तान को फंड्स की मद में 11 करोड़ 15 लाख रुपए जारी किए गए हैं, जबकि फंड्स नॉन सैलरी बजट की मद में जारी किए गए हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने सरकारी स्कूलों के लिए फंड जारी कर दिए। सूबे भर के 48,000 स्कूलों के लिए 3 अरब के फंड जारी किए गए हैं। मुल्तान को फंड्स की मद में 11 करोड़ 15 लाख रुपए जारी किए गए हैं। फंड्स नॉन सैलरी बजट की मद में जारी किए गए। उधर रहीमा खान में महकमा फूड और गल्ला मंडी की आड़तियों की मिली भगत में नाकिस गंदम की खरीदारी का इंकशाफ हुआ है। गल्ला मंडी में नाकिस और पुरानी गंदम नए थैलों में बंद करके महकमा फूड को ही भिजवाई जा रही है। सरेआम भराई और सप्लाई पर तमाम महकमों ने आंखें बंद कर ली। रहीमिया खान में गंदम की खरीदारी में महकमा फूड अपनी पुरानी रविश को ना छोड़ सका। गल्ला मंडी के आढ़तियों के साथ महकमा फूड की मिली भगत का सिलसिला अब भी चल रहा है। गल्ला मंडी के आढ़ती सरेआम पुरानी और नाकिस गंदम को पुराने थैलों से निकालकर नए थैलों में बंद करके गंदम खरीदारी सेंटर पर अमले की मिली भगत से सप्लाई कर रहे हैं। और सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि गंदम की नकलो हमल के लिए परमिट के इजरा का तरीकाकार तब्दील कर दिया है। अब जिस जिले से गंदम उठानी होगी वहां का डिप्टी कमिश्नर NOC देगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की खबरों के हवाले से सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि गंदम की तरसील में पाए जाने वाले इबहाम दूर किए हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के जायज तहफुजात जरूर दूर करेंगे। गंदम उठाने और फ्लोर मिल्स वाले जिले के मबैन राबता यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि फ्लोर मिल्स रमजान मुबारक के मौके पर हड़ताल नहीं करेंगे। बहावलपुर में गंदम खरीदारी मराकज पर किसानों को फ्राहम की गई सहूलियात का जायजा लेने के लिए चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल का खरीदारी मरकज का दौरा। इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इस साल गुज़श्ता साल की निस्बत गंदम 15% जायद खरीदेंगे। अगर टारगेट हासिल कर भी लिया तो खरीदारी जारी रखेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। भावलपुर में चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल जावेद खान दौलतई ने गंदम खरीदारी मराकज का दौरा किया। चेयरमैन ने AFC नासिर खान के साथ खानका शरीफ और बहावलपुर सिटी में कायम मराकज का भी दौरा किया। जावेद खान का कहना था कि किसी भी खरीदारी सेंटर पर किसानों की लंबी कतारें देखने को नहीं मिली। ये वो दावे जो हमारी हुकूमत ने किए थे
अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम तकमील की तरफ जा रहे हैं। बहुत आसान मामला बना दिए गए हैं। एक तो हदफ पिछले साल की निस्बत तकरीबन 15% ज़्यादा रखा गया है। दूसरा, किसानों की सहूलत के लिए उसकी अदायगी का तरीक़ाकार बहुत ही आसान कर दिया गया है। यानी एक दिन आप पेमेंट अपना बोरियां जमा करें, दूसरे दिन पेमेंट लें, और इस वजह से आपको रश भी कम नजर आ रहा है। उनका कहना था कि किसानों की गंदुम फौरी तौर पर वसूल करके उन्हें रकम की अदायगी की जा रही है। पहले किसान को 50 बोरी गंदुम की कीमत फौरी अदा करते थे, अब 100 बोरी की कीमत अदा करते हैं। दूसरी जानिब AFC का कहना था कि जिलाबंदी के तहत अब तक 12 ट्रालियां गंदुम बाहर ले जाते पकड़ी गई हैं। अब तक हमने 6 पर्चे किए हैं और 15 से 20 गाड़ियां हमने अनलोड की अपने सेंटर पे, जो बाहर जा रही थी गैर कानूनी, वो अनलोड करके उनको पेमेंट हमने कर दी है। तो इसमें बहावलपुर में हमने 6 गाड़ियां, इसी तरह अहमदपुर और हासिलपुर सिटी की, वहाँ हमने 8 गाड़ियां पकड़ी थी जो अनलोड कर ली हमने सेंटर पे। AFC का मजीद कहना था कि तमाम ट्रालियों को ऑफलोड कर लिया गया है, जबकि एक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया है। इस साल ओपन पॉलिसी पर गंदुम खरीद रहे हैं, कोई भी किसान गंदुम लाकर फरोख्त कर सकता है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। खबर देंगे आपको बहावलपुर से, जहां पर गंदम के टारगेट के हसूल के हवाले से अहम इजलास की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने की। बहावलपुर का गंदम का टारगेट 3,70,000 मैट्रिक टन है। ADC के मुताबिक अभी तक टारगेट का आधा हिस्सा भी रिकवर ना हो सका। उन्होंने कहा कि गंदम में मॉइस्चराइजर ज्यादा होने पर ज्यादा मिकदार में गंदम का टारगेट पूरा नहीं हो सका था। गंदम के टारगेट के हसूल के हवाले से अहम इजलास हुआ है बहावलपुर में। इजलास की सरबराही एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने की है। बहावलपुर का गंदम का टारगेट 3,70,000 मैट्रिक टन है। अभी तक टारगेट का आधा हिस्सा भी रिकवर नहीं हो सका है, ऐसा ADCR का कहना है। निजी खान में मॉडल बाजार के दुकानदारों का इंतजामिया की जानिब से किराया वसूल करने पर एहतजाज। दुकानदारों का कहना है गुज़श्ता 1 माह से दुकानें बंद हैं, किराया कहां से दें। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर अशफाक। गाजी खान के मॉडल बाजार में इंतजामिया की जानिब से किराए वसूल किए जाने पर दुकानदारों की जानिब से एहतजाज किया गया। दुकानदारों का कहना था कि गुज़िश्ता 1 माह से लॉकडाउन के बायस उनकी दुकानें बंद हैं, घरों को चलाना मुश्किल है, किराए कहां से दे। बंद दुकानों का किराया हमसे मांग रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है कि वो 2 महीने का किराया नहीं लेंगे, 3 महीने का, 2 महीने का, जितना भी है। तो इन्होंने कहा नहीं जी आपने भरना है, हमें पीछे से आर्डर है, पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट अथॉरिटी लाहौर से आर्डर है कि आप भरेंगे। इन्होंने जब हमें टेलीफोन करके घर से बुलाया नहीं कि आओ जी अपनी शॉप ओपन करें और पेमेंट हमें दें, अगर आपको पेमेंट नहीं देंगे हम किराया नहीं हमें देंगे, आपकी दुकान कैंसिल भी कर दी जाएगी और आप यहाँ से चले जाओगे। बार बार तड़ियाँ लगाए जा रहे हैं, अगर आपने किराया नहीं भरा तो आपके स्टॉल बिल्कुल कैंसिल कर देंगे, आपको कोई यहाँ पे सामान भी नहीं देंगे और बाकी आपको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे। बिल्कुल दुकानदारों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से किराए माफ करने का कहा गया है, जबकि नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। मॉडल बाजार इंतजामिया की जानिब से किराए वसूल किए जा रहे हैं और किराया न देने वालों की दुकानें सील करने की भी धमकियां दी जा रही हैं। दुकानदारों ने मुतालबा किया कि हुकूमत तवज्जो दे और उनको रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ आशिर अशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। आपको बताएं कि शहर मुल्तान में जुज़वी लॉकडाउन की सूरत हाल। लॉकडाउन के बायस PHA के 300 से ज्यादा बिलबोर्ड्स पर एड्स ही मौजूद नहीं। गुज़श्ता 1 माह से तमाम बिलबोर्ड्स पर नई एड स्कीम नहीं लगाई गई। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की आमदन में बिलबोर्ड्स के जरिए हासिल होने वाली इनकम कलीदी हैसियत रखती है। लॉकडाउन की वजह से PHA के 300 से ज्यादा बिलबोर्ड्स पर गुज़श्ता 1 माह से किसी किस्म का कोई इश्तिहार नहीं लगाया गया। PHA के 400 से ज्यादा बिलबोर्ड्स पर एड्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केटिंग ब्रांच की रिकवरी में भी 70% कमी आई है। और कहा जाता है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। जी हां, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और जमात इस्लामी के ताउन से हसनाबाद में ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। ब्लड कैंप लगाने का मकसद थैलेसीमिया के मरीजों और एक्सीडेंटल केस के मरीजों की मदद करना है। ब्लड कैंप में खून के एहतियात देने वालों की पहले असेसमेंट की गई। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। सीमिया के मरीजों और एक्सीडेंटल केस में आए मरीजों को खून के एहतियात देने के लिए हसनाबाद में जमात इस्लामी की जानिब से ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। शहरियों ने ब्लड कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, खून का अतिया किया। जो लोग डोनेट करने के लिए आते हैं उनका वेट किया जाता है कि कम से कम 50 kg या इससे ज्यादा वेट होना चाहिए। फिर एज ग्रुप है 17 साल से 50 साल तक। फिर उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, उनका ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, पल्स, बुखार, ये सारी चीजें चेक करने के बाद हम उनका HB लेवल चेक करते हैं कि 12.5 या इससे ज्यादा HB लेवल होना चाहिए। ये सारा असेसमेंट क्राइटेरिया पूरा करने के बाद
जो उसको मीट करता है, फिर उससे ब्लड लिया जाता है। कैंप में खून के एहतियात देने वालों का पहले असेसमेंट टेस्ट किया गया, जिसमें इनका ब्लड प्रेशर, शुगर, वजन और दीगर बीमारियों की जांच की गई। जांच के बाद ही शहरियों को खून का अतिया देने की इजाजत दी गई। खून का अतिया देने वालों का भी कहना था कि ये एक सदका जारिया है, हम सबको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ब्लड कैंप रात 9 बजे तक जारी रहेगा। खून देने के लिए आए हैं, इससे थैलीसीमिया के मरीज जो हैं उनको बहुत फायदा होगा और दावत इस्लामी ने हमें ये ज़हन दी है खून देने का और बहुत बड़ी खुशी हो रही है। दूसरों को भी दावत दी है कि थैलीसीमिया के मरीजों के लिए जो है आप खून दें आके। ब्लड कैंप के इंचार्ज सैयद आसिम रजा का कहना था कि हम मुख्तलिफ जगहों पर वक्फे से ब्लड कैंप लगा रहे हैं ताकि जिन मरीजों को खून के एहतियात की जरूरत है इनको वो पहुँच सके। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। उधर खानेवाल में माह सियाम की आमर डीपीओ मोहम्मद अली वसीम की सरबराही में इजलास हुआ। इजलास में अमन कमेटी के मेंबरान और उलमा कराम ने शिरकत की। नमाज और तरावी के लिए हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, ऐसा डीपीओ का कहना है। उन्होंने कहा कि खिलाफ वर्जी की सूरत में पुलिस इन पर अमल दरामद के लिए अपना किरदार अदा करेगी। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे नदीम मुगल से। नदीम बताएगा मजीद क्या कहना था उनका। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद है तो पुलिस की जानिब से तमाम इंतजामात जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस की सिक्योरिटी का मामला हो या हुकूमत की जानिब से जारी करता SOPs पर अमल दरामद के हवाले से आज ज़िला अमन कमेटी के मेंबरान के साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने मीटिंग की है और SOPs पर अमल दरामद के हवाले से बात की है। मज़ीद पर हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम साहब से मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि आज ज़िला अमन कमेटी के मेंबरान के साथ मीटिंग की गई है, रमज़ानुल मुबारक में SOPs पर अमल दरामद के हवाले से बात हुई है, तो क्या कहेंगे? जी थैंक यू वेरी मच। ये आज मेरी फाइनल मीटिंग थी इनके साथ, ज़िला पीस कमेटी के साथ। इससे पहले SHOs ने उनके साथ मीटिंग्स की हैं, फिर SDPOs ने की हैं, फिर फाइनली मैंने की और हमने यही बात रिट्रीट की है कि जो वफाकी हुकूमत के साथ इनकी जो SOP तय हुई है उस पर मनोअन उस पर अमल दरामद किया जाए। और इस सिलसिले में हम फ्लैक्सेस भी लगवा रहे हैं जितनी भी मसाजिद हैं उसके बाहर, और सैनिटेशन का भी इंतज़ाम मौजूद होगा। इनको मैंने बताया कि वज़ू जो नमाजी हैं वो घर से कर आएँ। इसी तरह जो दूसरी SOPs हैं उनमें शामिल है कि कारपेट नहीं होंगे जिस तरह मस्जिद में। इसी तरह कोई शख्स अपने साथ भी वो नहीं ला सकेगा जाए नमाज, जो उस तरह फ़र्श पे नमाज पढ़ी जाएगी ताकि वो बाद में सैनिटाइज भी हो सके वो मस्जिद। तो और हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल तमाम नमाजी जितने भी मुसलमान हैं वो रमज़ान की बरकतों से भी फैज़याब हों, लेकिन साथ साथ ज़ाहिर है ये एक वबा है तो इससे भी हमने नबरत आज़मा होना है। तो इससे भी हमने वो एक जो है वो इस वक्त फैसला कुन मरहले में ये दाखिल है और इसकी तादाद भी आपको पता है बढ़ती जा रही है। तो ये एक जो है SOP के साथ सारा रमज़ान गुजारा जाए, उस हवाले से इनके साथ मेरी उलमाए कराम के साथ मीटिंग हो गई है हमारी। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुक करते हैं अहमदपुर शर्किया का, जहां पर थाना सदर की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मौजा रमजान जोया बस्ती तलबानी से मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। फौजिया बीबी और रमजान से 4 किलो चर्स बरामद की गई है। इस कामयाब कार्रवाई के नतीजे में मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 4 किलो चर्स भी बरामद कर ली गई है और फौजिया बीबी और रमजान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुल्तान सोशल वेलफेयर ज़िलाई बैतुल-माल कमेटी की जानिब से मुस्तहिक अफराद को माली इमदाद फ्राहम। 3 रोज में 60 से ज्यादा मुस्तहिकीन को 2,50,000 की इमदाद दी गई। ज़िलाई बैतुल-माल कमेटी ने मुस्तहिक अफराद को 4,000 मालियत के चेक भी दिए। मुल्तान से आपको बता रहे हैं, जहां पर सोशल वेलफेयर ज़िलाई बैतुल-माल कमेटी की जानिब से मुस्तहिकीन को माली इमदाद फराहम की गई है। 3 रोज में 60 से ज्यादा मुस्तहिकीन को 2,50,000 की इमदाद दी गई। ज़िलाई बैतुल-माल कमेटी ने मुस्तहिक अफराद को 4,000 मालियत के चेक भी दिए हैं। आपको बताएं कि डीसी आमिर खट्टर को मुल्तान में तैनाती पर 1 साल मुकम्मल हो गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी की डिप्टी कमिश्नर को मुबारकबाद। आमिर खट्टर को बतौर डीसी आवाम की खिदमत करते हुए 1 साल मुकम्मल हुआ है। नदीम कुरैशी ने यह कहा कि उम्मीद करते हैं कि वो इसी मेहनत और जज्बे के साथ खिदमत जारी रखेंगे। डीसी आमिर खट्टर को मुल्तान में तैनाती पर 1 साल मुकम्मल हो गया है। पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी की डिप्टी कमिश्नर को मुबारकबाद। आमिर खट्टर को बतौर डीसी आवाम की खिदमत करते हुए 1 साल मुकम्मल हुआ है, नदीम कुरैशी ने ट्वीट किया। उधर नए तैनात होने वाले सीपीओ मुल्तान हसन रजा ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सीपीओ का कहना है कि इंसाफ की फराहमी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। तफसीलात जानेंगे महार इमरान की इस रिपोर्ट में।
नए तैनात होने वाले सीपीओ मुल्तान हसन रजा खान ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस लाइंस में आमद पर अफसरान ने इस्तकबाल किया, जहां नए सीपीओ को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जिसके बाद सीपीओ ने शोहदा महल का दौरा किया, यादगार शोहदा पर गुलदस्ता पेश किया और मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने वालों के लिए खुसूसी दुआ की। मुल्तान मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है, पहले भी मैं यहाँ पे तैनात रहा हूँ, अब दोबारा अल्लाह ने मौका दिया है यहाँ पे आके और सर्व करने का। सीपीओ मुल्तान का रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ये शहर इनके लिए नया नहीं है, इंसाफ की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। पेशे नज़र एक ही चीज़ होगी कि इंसाफ का बोलबाला करें और मजलूम की दादरसी करें मेरिट के ऊपर। पुलिस लाइन में सीपीओ हसन रजा को अफसरान ने ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रब नवाजुल्ला, एसपी हेडक्वार्टर सिजाद हुसैन, एसपी सिटी जावेद खान, एसपी सदर राव नईम शाहिद, एसपी कैंट जुनीरा असफर, एसपी तलत हबीब, डीएसपी हेडक्वार्टर इकबाल लाशारी, इंचार्ज जेटीटी रिजवान खान, इंचार्ज एलिट अब्दुल खालिक और मोहम्मद नवीद भी शामिल थे। वाज़ेह रहे कि हसन रजा खान को ग्रेड 20 में तरक्की देकर सीपीओ मुल्तान के ओहदे पर तैनात किया गया है। इससे पहले हसन रजा खान डीपीओ झंग के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। नए तैनात होने वाले सीपीओ हसन रजा खान मुल्तान में पहले एएसपी और एसपी के ओहदों पर फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। के चेयरमैन लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सरदार अहमद अली दरेशक की तौंसर शरीफ आमद हुई। सरदार अहमद अली दरेशक की सरदार जाफर खान से उनके डेरे पर मुलाकात भी हुई। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे अजमत बुज़दार से। अजमत बताएगा। जी, सरदार अहमद अली दरेशक साहब ने आज तौंसा शरीफ का दौरा किया है। सबसे पहले वो वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान खान के भाई सरदार जाफर खान से मिले, जिसके बाद वो पार्टी तंजीम के सिलसिले में जहाँ पे पार्टी के ऑफिस में पहुँचे हैं, अपने कारकुनान के साथ उन्होंने खिताब किया, ओहदेदारान से मिले, पार्टी के हवाले से उनके साथ गुफ्तगू की। आज के दौरे के हवाले से उनसे जानते हैं। सर, आज आपका दौरा हुआ है, कारकुनान से मिले हैं, किस तरह की मुलाकात रही है आपकी इनसे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल का मशकूर हूँ कि आप तमाम दोस्त यहाँ पे तशरीफ़ लाए कवरेज के लिए, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे मेरा जो विज़िट था वो स्पेशली अपने तंजीम जो यहाँ पे बनी है उनको मुबारकबाद देने के हवाले से तहसील तौसा और कोहे सलमान तहसील की तंजीम साजी भी हुई है और सिटी तौसा की भी तंजीम साजी हुई है। तमाम ओहदेदारान को मुबारकबाद भी दी गई है और पार्टी को मजबूत करने के हवाले से तमाम यूनियन कौंसिल में ये दोस्त अपनी अपनी एक्टिविटी को जारी रखें। यहाँ पे पैगाम इमरान खान का पैगाम, चीफ मिनिस्टर सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब का पैगाम भी इन तमाम दोस्तों को दिया है ताकि पार्टी की मजबूती के लिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद मजबूत जमात है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आने वाला वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है इंशाअल्लाह। जी, आने वाला वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। आज के दौरे का असल मकसद जहाँ पे जो तंजीमी दौरा था, जहाँ पे जो ओहदेदारान नए बनाए गए। बुज़दार, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि मुल्तान इंतजामिया की जानिब से नान की 7 रुपए कीमत का मामला, नान बाई एसोसिएशन का हंगामी इजलास में नान बाई एसोसिएशन के ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में इंतजामिया की जानिब से नान की कीमत मुकर्रर करने पर मजम्मत की गई। नान बाई एसोसिएशन ने नान की कीमत कम करने से इनकार कर दिया। नान बाई एसोसिएशन का इंतजामिया के खिलाफ तहरीक चलाने का इंतज़ाम आपको अपडेट कर रहे हैं। नान की 7 रुपए कीमत का मामला, नान बाई एसोसिएशन का हंगामी इजलास में नान बाई एसोसिएशन के ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में इंतजामिया की जानिब से नान की कीमत मुकर्रर करने पर मजम्मत भी की गई है। नान बाई एसोसिएशन ने नान की कीमत कम करने से इनकार कर दिया है। गल्ला मंडी मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन मिलावटी मिर्च और चाय की तरसील नाकाम बना दी। गल्ला मंडी अहमद गुड ट्रांसपोर्ट से 6000 किलो सुर्ख मिर्च और 1275 किलो गैर मियारी चाय बरामद कर ली गई। 576 लीटर रूह अफ़ज़ा, 360 लीटर नेस्ले रेड ग्रेप्स और 8 कॉटन हाजमीन कैंडी मौका पर तल्फ कर दी गई। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मगसी की जेर निगरानी अलबरका मार्केट गल्ला मंडी मुल्तान में छापा मारा गया। गल्ला मंडी अहमद गुड्स ट्रांसपोर्ट से 6000 किलो सुर्ख मिर्च, 1275 किलो गैर मियारी चाय बरामद कर ली गई। 576 लीटर रूह अफ़ज़ा, 360 लीटर नेस्ले रेड ग्रेप्स और 8 कॉटन हाजमीन कैंडी मौके पर तल्फ की गई। चाय की पत्ती और सुर्ख मिर्च की तैयारी में रंग की मिलावट भी पाई गई। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि मौके पर किए जाने वाले मिलावटी टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर अहमद गुड्स ट्रांसपोर्ट को सील कर दिया गया। मसाला जात की तैयारी में गैर मियारी रंग की मिलावट पाई गई, जबकि इरफान नवाज
शहबाज मेमन का कहना था कि मजीद जांच के लिए सुर्ख मिर्च और चाय की पत्ती के नमूने हासिल किए गए हैं। यहां आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी का सीवरेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट के पानी से सब्जियां उगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। डायरेक्टर ऑपरेशंस शहजाद मक्सी की सरबराही में लोधरा समेत जनूबी पंजाब में 210 केनाल पर काश्त सब्जियों की चेकिंग की गई। 42 केनाल पर सीवरेज के पानी से काश्त आलूदा सब्जियां हल चलाकर तल्फ की गई। डायरेक्टर ऑपरेशंस शहजाद मक्सी के मुताबिक लोधरा में 168 केनाल, भावनगर में 24 केनाल और मुजफ्फरगढ़ में 18 केनाल जमीन पर काश्त सब्जियों की चेकिंग की गई। 42 केनाल पर सीवरेज के पानी से काश्त आलूदा सब्जियां हल चलाकर तल्फ की गई। उधर मियाचनू में असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान नदीम की मशरकी बाईपास पर बड़ी कार्रवाई, जाली दूध और ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान नदीम ने मशरकी बाईपास पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली दूध और ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। फैक्ट्री से जाली दूध और कुकिंग ऑयल बनाने वाला केमिकल और आलात भी कब्जे में ले लिए और मौके पर ही फैक्ट्री को सील करा दिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान नदीम का कहना था कि तहकीकात कर रहे हैं फैक्ट्री किसकी है और जाली दूध और ऑयल कहां कहां सप्लाई किया जाता था। और बुनियादी मरकज़ सेहत दायरा दीन पनाह में सहूलियात का फुकदान है। अस्पताल में डेंटल सर्जन की आसामी खाली पड़ी है। अस्पताल 4 दीवारी से महरूम है। रिहायशी क्वार्टर सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया, जबकि मुतादिद बार निशानदही के बावजूद आला अफसरान ने तवज्जो न दी। 35 साल पुराना बनाया गया BHU दायरा दीन पनाह में सहूलियात का फकदान है। 3 माह से डेंटल सर्जन की आसामी खाली है। 4 दीवारी 2010 के सैलाब में गिर गई, लेकिन अब तक मुरम्मत नहीं हो सकी। अस्पताल के SMO डॉक्टर जफरुल्लाह साहिर ने गुफ्तगू में बताया कि रिहायशी क्वार्टर इंतहाई खस्ता हाल हो चुके हैं। परिंदों की ब्रीडिंग का सीजन शुरू हुआ तो महकमा वाइल्ड लाइफ बहावलपुर मुतहर्रिक हो गया। ब्रीडिंग के सीजन में परिंदों का शिकार करने वाले शिकारियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ का कहना है कि ब्रीडिंग के सीजन में शिकार करने वाले शिकारी सख्त सजा और जुर्मानों के लिए तैयार रहें। डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर का कहना है कि ब्रीडिंग के सीजन में शिकार करने वाले शिकारी सख्त सजा और जुर्मानों के लिए तैयार हो जाएं। मुतादिद बार ये मंजर देखने को मिला है कि बच्चे घोंसले में चूंट खोले खुराक के इंतजार में होते हैं। आपको बताएं कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीमिया खान के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर का कहना है कि मौजूदा इमरजेंसी में तालीम के साथ तलबा का जुड़े रहना जरूरी है। ऑनलाइन लेक्चर और सवाल जवाब के सेशन के जरिए तलबा अपनी तालीमी सरगर्मियों को बेहतर अंदाज में जारी रख सकते हैं। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट। तलबा को तालीम के साथ जुड़े रखने के लिए ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तलबा को बेहतरीन ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड, वीडियो लेक्चर और सवाल जवाब के सेशन भी मुतारिफ करवाए गए हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर का कहना था कि तालीमी मेयार की बेहतरी के लिए पहले प्रोफेसर्स को ऑनलाइन लेक्चर की तरबियत दी गई और उनके सेशन करवाए गए। हमने बच्चों को LMS के थ्रू, ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू वो सारा लिटरेचर प्रोवाइड कर रहे हैं और हमने उनका लॉस कम करने के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी है, क्योंकि बच्चों का तैयार होना और टीचर्स का उस सब्जेक्ट पे तैयार होना भी जरूरी था। उनका मजीद कहना था कि पोस्ट ग्रेजुएट तलबा ऑनलाइन तालीम हासिल करने में बेहतर रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट तलबा में कमी को महसूस करते हुए लेक्चर और ऑनलाइन सिस्टम में मजीद बेहतरी लाई जा रही है ताकि तलबा का तालीमी साल जाया ना हो। इन हालात में भी बच्चों को साथ लेके चल रहे हैं और बच्चों के मसाइल का हमें अच्छी तरह से अदराक है और इंशाअल्लाह ताला ये जो पोस्ट ग्रेड के बच्चे हैं उनका लॉस कम होगा और जो अंडर ग्रेड के बच्चे हैं वो भी ये नेक्स्ट मंथ में 1 महीने में हम ज़्यादा लेक्चर्स लेके कोशिश करेंगे कि उनको कंपनसेट करें। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में तलबा के तालीमी मेयार और तैयारी को जांचने का निज़ाम भी राइज किया गया है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान के ख्वाजा सराओं ने अपनी मददाब के तहत ख्वाजा सराओं के हकूक के लिए ट्रांसजेंडर वेलफेयर कमेटी बना ली, जिसके सदर इल्हाज सईद नरगिस को मुंतखब कर लिया गया। इसी बारे में मजीद जानेंगे वसीम शहजाद से। जी वसीम। में मौजूद ख्वाजा सराओं के हकूक के लिए ख्वाजा सराओं ने खुद मिलकर जो है एक अपनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई है, जिसके सदर जो है वो अलहाज सईद नरगिस मुंतखब हुए। इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस कमेटी के काम क्या होंगे और आप कौन कौन सी खिदमात हैं, कौन कौन से काम हैं जिन पर रोशनी डाली जाएगी इस कमेटी के जरिए। इंशाअल्लाह सबको हमने इकट्ठा किया है, उनकी मेहरबानी
انہوں نے عزت بخشی ہے، ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں سب کا۔ باقی جو ہے ان کی فلاح کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، انہوں نے صدر منتخب کیا ہے، تو باقی خواجہ سرا جو ہیں جتنے بھی انشاءاللہ تعالی ان کے لیے بہت اچھے کام کریں گے، تو ان کے لیے جو غریب ہے، مسکین ہے، جو بیچارے اکھاں تو محتاج ہیں، جو اپاہج ہیں، جو ان کے خواجہ سرا صاحب میں موجود ہیں، تو ان کے جو حقوق ہے، جو حق والے کے پاس حقوق پہنچنا چاہیے۔ یہ بتائیے گا کہ ملتان میں اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو کچھ تنظیمیں موجود تھی، آپ کی تنظیم ان سے کس طرح مختلف ہے اور آپ کن موضوعات پر کام کریں گے؟ انشاءاللہ جو ہے نا ہم ان کے لیے کوئی پڑھائی والا کام بھی کریں گے، درس بھی بنائیں گے، ان کے لیے کوئی مشینوں والا کام بھی کریں گے، ان کی سکھلائی کرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نیچے ہمارا مکان ہے، سارے روزگار بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو پہلے کمیٹی کوئی بھی نہیں بنی، ہمارے کو سب کو اکٹھا کر کے کمیٹی نہیں بنی، ہم جس کو بولو وہ ہمارا صدر ہے، میں چیئرمین ہوں، میں یہ ہوں وہ۔ آج جو پہلا زندگی میں یہ پہلا ہمارے خواجہ سلام کا پہلا کام ہویا، یہ کمیٹی بنی ہے، حق سچ کی بنی ہے، سب کی ہم دعا خیر۔ بہت شکریہ وسیم شہزاد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی یو اسٹوڈیو اب تک کے لیے اتنا